नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस्कॉर्ट। पिछले वीडियो में हमने इलेक्शन कमीशन पर कुछ जानकारी दी थी। उसमें बताया था कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, वो किस तरह व्यवहार करते हैं। उसके अलावा सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, ये भी बताया था। उसकी अगली कड़ी में हमें बताना था कि किस तरह से जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे सरकारी अफसर होते हैं, वो किस तरह का व्यवहार करें। अगर सरकारी अफसर इस दौरान दी गई गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो उनके लिए भी कुछ कार्रवाई है। वो किस तरह होती है, पहले इस क्वेश्चन के अंतर्गत समझते हैं। इलेक्शन के समय क्या कोई सरकारी अफसर किसी मंत्री के निजी दौरे पर उसको मिल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर कोई सरकारी अफसर किसी भी मिनिस्टर से इलेक्शन के दौरान मिलता है तो उस पर कर्मचारी सर्विस रूल बुक के नियम के अनुसार कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 129(1) के तहत होती है। अब ये सर्विस रूल बुक कहाँ से आई? दरअसल जो भारत का संविधान है उसके आर्टिकल 324 के अंदर ये बताया गया है कि एक इलेक्शन कमीशन की स्थापना होगी जो कि फ्री और फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन को कंडक्ट करेगा पूरे देश में। तो इलेक्शन कमीशन का यही काम है। उसी के अंदर ये एक रिप्रेजेंटेशन का एक्ट भी है। उसी के अंदर प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी आता है, जिसमें बताया गया है कि अगर इलेक्शन से संबंधित कोई भी भ्रष्टाचार, कदाचार या मिसकंडक्ट होता है, कहीं भी इलेक्शन में घोटाला होता है, बूथ कैप्चरिंग होती है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी दिए गए नियमों के अनुसार काम नहीं करता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होती है। तो अगर आप भी इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आपके इलाके में जो सरकारी अफसर हैं वो जाकर नेताओं की चिरौरी कर रहे हैं, यानी चापलूसी कर रहे हैं, तो आप इस नियम को ज़रूर ध्यान रखिएगा और उसके ऊपर उस कार्रवाई को करवाने में पीछे मत हटिएगा। इससे अगले वीडियो में हम आपको जो जानकारी देंगे वो मनरेगा से जुड़े हुए नियम क्या कहते हैं या फिर सरकारी योजनाएं जो हैं उनके ऊपर ये नियम क्या कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे देखकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।